So welcome all to next part of the conduction chapter. So next is our cylindrical coordinate system. Okay, in the cylindrical coordinate system, how one can find out the general equations, conduction equation here. This is the case for the cylindrical coordinate system, and the same in the same way we can derive for the spherical coordinate system also. Okay, and uh, based on the concepts of cylindrical coordinate system we are going to solve few of the questions. Now in question number 1, what is said? Get question number 1, 2009 it is asked. क्या बोला है? A cylindric equivalent fluid at 30 degrees Celsius flows over a heated plate maintained at a constant temperature of 100 degrees Celsius. ओके, क्या बोल रहा है? कूलेंट फ्लूइड 30 डिग्री सेल्सियस फ्लोज ओवर है। एक मेरे पास प्लेट होगा, है ना, फ्लैट प्लेट, हीटेड प्लेट मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर क्या मेंटेन है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसके ऊपर से हम लोग को कूलेंट फ्लूइड 30 डिग्री सेल्सियस से ब्लो हो रहा है, पास कर रहा है। ओके, मतलब कि कुछ इस तरीके के इसके ऊपर जो हम लोगों का है, ये क्या है? फ्लूइड है। ओके, ये फ्लूइड है हम लोगों का, फ्लूइड है, कूल्ड फ्लूइड है, कूलेंट फ्लूइड है, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। ओके, द बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट ए गिवन लोकेशन ऑन द प्लेट में बी अप्रोक्सीमेटेड। मतलब इस बाउंड्री पर ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखा है T इज इक्वल टू 30 प्लस 70 e to the power minus y. Okay, where y is in meter is the distance normal to the plate. इसकी जस्ट नॉर्मल में हम लोग का y डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये x होगा, है ना। ये is the distance normal to the plate and T is in degree Celsius. If thermal conductivity of the fluid is, इस फ्लूइड का थर्मल कंडक्टिविटी यानी K का वैल्यू इज गिवन 1 वाट पर मीटर के। लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यानी H का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। यानी कि वाल, ये वाल हो गया हम लोगों का, 2D में देखे तो ये है ना, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, और ये सॉलिड के अंदर में K होगा। ओके, तो how can I write? Q is equal to minus K into A dt upon dx होता है फंडामेंटल इक्वेशन। नाउ हमें हीट ट्रांसफर कैसे फ्लो हो रहा है? along this direction it is flowing. Okay, in which direction? It is flowing in this direction. Okay, heat conduction. So क्या लिखेंगे हम लोग? Q is equal to minus K into area, area is A dt। क्या हम लोग ये इस डायरेक्शन में तो y है ना, this y, so dt upon dy can I write? Okay, this is for the conduction case, conduction, heat transfer due to conduction. In the same way Q is equal to H into, ये जो Q जा रहा है वो फ्लूइड में जा रहा है, so this becomes, this is the convection case, so H into A. Okay, change in temperature is the, suppose dt, और here फ्लूइड का कितना है 30, और प्लेट का सरफेस पे कितना टेम्परेचर है 100, सो 100 माइनस 30। ओके, सो जस्ट दिस इज फॉर द कन्वेक्शन केस। ठीक है, कंडक्शन ये हो गया, कन्वेक्शन फ्लूइड में चला गया।
ठीक है, ये सॉलिड में होता है और ये फ्लूइड में होता है। ओके, सो 1 and 2 we will equate. So what we will get? Equation 1 equal to equation 2. ओके, क्या मिला? माइनस के को हटा देते हैं. ओके, देर इज नो k, there is no meaning. Minus k means simply heat loss. Minus k into a dt upon dy is equal to h into a 100 minus 30. ओके, a से a गया. अब ये dt अपॉन dy कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? dt अपॉन dy क्या आ गया? 30 को डिफ्रेंशिएट करो, कांस्टेंट 0, ये हो गया -70 e to the power minus y. Okay, so finding -70 e to the power minus y we are getting. Okay, so k, how much k value given? K value given is 1. So 1 into dt upon dy. From here we will put value. Okay, क्या आ रहा है? -70 e to the power minus y. Okay, equal to h हमें निकालना है 100 minus 30 70. क्या आया? ये 70 से ये 70 गया, क्या आ गया? माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू एच. हमें तो एच निकालना है, ट्रांसफर कोफिशिएंट. बोल रहा है कहां पर निकालने के लिए? एट दैट लोकेशन. दैट लोकेशन मींस सरफेस पे. ठीक है, एट दैट लोकेशन. लोकेशन है ना ये वाला, एट द गिवन लोकेशन ये. सो एट वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 क्या आ रहा है? माइनस ई टू द पावर माइनस 0 इक्वल टू क्या? ई टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, इक्वल टू एच. ओके, ई टू द पावर 0 इज 1. तो ई टू द पावर 0 इज 1. देखो यहाँ पर, तो ये होगा ये. ये ई लेते हैं, ये ई टू द पावर 0. ठीक है, हाउ मच? 1. ठीक है, ई टू द पावर 0 इज 1. तो क्या है आंसर? ई टू द पावर 0 इज h इज 1. आंसर इज आवर दिस वन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग. ये 2007 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन. ठीक, ए लॉन्ग ग्लास सिलेंडर ऑफ इनर डायमीटर इतना एंड आउटर डायमीटर इतना. ठीक है, यानी हॉलो होगा कुछ इस तरीके का, है ना. इनर डायमीटर कितना दे रखा है? आई, डी आई दे रखा है 0.03 मीटर. आउटर डायमीटर कितना दे रखा है? 0.05 मीटर. ठीक है, ये सिलेंडर है, दिस इज आवर सिलेंडर. ये ऐसे है. ठीक है, ये हो गया इनर, ये हो गया आउटर. कैरीज हॉट इनसाइड फ्लूइड. ठीक है, इसके अंदर में जो हम लोगों का है, क्या है? इसके अंदर में क्या है? हम लोगों का फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड है.
इसके अंदर में हॉट फ्लूइड है। तो ये है हमें हॉट फ्लूइड इनसाइड, ठीक है, फ्लो हो रहा है। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास, ये जो ग्लास है क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ थिकनेस है, इसका के का वैल्यू दे रखा है 1.05 वाट पर मीटर के। द थर्मल रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज, ठीक है, इसका क्या होगा, थर्मल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ये हॉलो ग्लास है। देखो ये सिलेंडर का केस है, सिलेंडर के केस में हम लोग क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सपोज T T2 minus T1, okay, ln R2 upon R1 divided by 2 pi K into L, ठीक है, ये न्यूटन्स इक्वेशन बोलता है कूलिंग इक्वेशन का। ओके, मेरे पास कोई सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा है, ये हो गया हम लोगों का इनर, है ना, ये हो गया हम लोगों का R1, ये हो गया R2, ठीक है, और ये लॉन्ग सिलेंडर हो गया हम लोगों का, है ना, इसका लेंथ कितना दे रखा है पाइप का, L। ओके, तो हम लोगों का हीट ट्रांसफर जो होगा ये हमेशा और हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है, हमेशा और हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है, कुछ इस तरीके का Q, ठीक है, ये Q बराबर T2 माइनस T1, T1 क्या है यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर ले लो तुम यहाँ पर T1 माइनस T2 ले लो। T1 क्या है, इनसाइड टेम्परेचर जो हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, T2 क्या है, आउटसाइड द पाइप टेम्परेचर, यानी कि इसका टेम्परेचर, इस वाल का। Ti क्या है, इसके इनसाइड का टेम्परेचर, ठीक है, तो Ti इज ग्रेटर देन T2, तो ऐसा लिखेंगे हम लोग ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई K इंटू L। तो ये T1 माइनस T2 अपॉन, इस पूरे टर्म को RT बोलते हैं, this whole term. So RT is what? RT is nothing but thermal resistance. Okay, is the thermal resistance. Okay, this formula is given as ln R2 upon R1. Okay, obviously R2 is greater than R1, तो ln R2 upon R1 पॉजिटिव आएगा, 2 पाई K into L। तो दिस इज आवर व्हाट, थर्मल रेसिस्टेंस, यही बोला निकालने के लिए। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, आर टी इज इक्वल टू लॉन R2 कितना दे रखा है यहाँ पर मतलब आउट R2 हो गया यहाँ पर ये लॉन R2 यानी आउटर डायमीटर, ओके, आउटर डायमीटर अपॉन R इनर डायमीटर अपॉन 2 पाई K into L। तो values will be we will put the value, okay, so what is given here R naught, ये हो गया R naught, करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट हियर, ओके, ट्वाइस ऑफ R naught अपॉन ट्वाइस ऑफ RI, ओके, अपॉन 2 पाई K इंटू L, टू कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, D नॉट अपॉन DI कर सकते हैं 2 पाई K इंटू L, ओके, इसलिए किया क्योंकि D नॉट और DY दे रखा है, तो D नॉट हाउ मच गिवन 0.05, DI how much given 0.03, okay, upon 2 pi K, K how much given is ग्लास का, सॉलिड का कितना K वैल्यू दे रखा है 1.05 ऑल इन SI यूनिट, सो L तो नहीं दे रखा है, ओके,
लेकिन पर यूनिट लेंथ दे रखा है। पर यूनिट लेंथ मीन्स जस्ट यू कैन कंसिडर L इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, सारे मीटर में है, SI में है, यू कैन कंसिडर 1 मीटर हियर आल्सो पर यूनिट। ओके, यानी 1 मीटर लेंथ तक का। जस्ट यू फाइंड आउट दिस, डू द कैलकुलेशन। क्या है, टू, पहले लॉन का करते हैं, लॉन 5/3, 5/3, then after divided by bracket 2 into shift pi into 1.05, okay, into 1, ठीक है, इक्वल टू, तो 0.077, 0.07744, ठीक है। तो ये आ गया, यूनिट से स्टैंडर्ड होगा, है ना, 0.077, ये आ रहा है आंसर, है ना। यूनिट स्टैंडर्ड होगा के अपॉन वाट। ओके, यहाँ का यूनिट क्या होगा, RT का यूनिट क्या होगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई Q, लिख सकते हैं क्या, ये वाला और ये वाला यूज करके। तो इसका यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर का यूनिट K, और Q का यूनिट रेट है ना, वाट। ओके, दिस इज आवर हीट ट्रांसफर रेट। ओके, यानी जूल पर सेकेंड, नॉट जूल ओनली। ओके, तो जूल पर सेकेंड को लिखते हैं हम लोग वाट। ओके, तो आंसर इज दिस वन। होप आई एम क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या पूछा है हमें, हाँ, ए सिलिंड्रिकल यूरेनियम फ्यूल रॉड, ठीक है, रॉड है जो यूरेनियम, सिलेंडर यूरेनियम का बना हुआ है, फ्यूल रॉड ऑफ रेडियस 5 mm। एक रॉड है जो कि 5 mm, इनर आउटर कुछ नहीं दे रखा है तो सॉलिड होगा, है ना। तो इसका जो रेडियस दे रखा है, दिस इज गिवन 5 mm रॉड, यूरेनियम, ठीक है। इन ए न्यूक्लियर इज जनरेटिंग हीट एट ए रेट ऑफ 4 × 10⁷ वाट पर मीटर क्यूब। कितना दे रखा, 4 × 10⁷ वाट पर मीटर क्यूब से हीट जनरेट कर रहा है। द रॉड इज कूल्ड, इस रॉड को कूलिंग किया जा रहा है बाई ए लिक्विड जिसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 1000 दे रखा है। यानी कि हम लोग कैसे कूल कर रहे हैं इसे, इसके चारों तरफ से कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से ऐसे ऐसे वाटर से कूल कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे, है ना, तरीके से कूलिंग हो रहा है। ये हो गया लिक्विड, जिसका एच का वैल्यू दे रखा है कितना, लिक्विड का एच का वैल्यू कितना दे रखा है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर के दे रखा है। ओके, द रॉड इज कूल्ड बाई लिक्विड जिसका एच का वैल्यू इतना दे रखा है, जिसका टेम्परेचर कितना है लिक्विड का, 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रहे हैं। ओके, एट स्टेडी स्टेट द सरफेस टेम्परेचर
ऑफ द रॉड, इसका सरफेस टेम्परेचर कितना होगा, इसका ये वाला साइड का रॉड का, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर ये वाला रॉड का, है ना, सरफेस टेम्परेचर कितना होगा, ये निकालने के लिए बोला है के में। देखा जाए यहाँ से दो तरीके से हीट निकल रहा है। ओके, एक तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है एक वाट पर मीटर क्यूब, है ना, एक एच दे रखा है, तो न्यूटन्स लॉ यूज करें क्या, Q इज इक्वल टू एच इंटू ए डी टी, वो वाट में आएगा, Q इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू डी टी, यूनिट इज वाट। ओके, एच कहाँ यूज करते हैं, वाटर या फ्लूइड जहाँ होता है वहां यूज करते हैं वाट, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू दे रखा वाट पर मीटर क्यूब, है ना, क्यों ना मल्टीप्लाई इसको ऐसे करें कि मीटर क्यूब कैंसिल हो जाए, करते हैं इसको, जैसे 4 इंटू 10⁻⁷ दे रखा है ना, यूनिट क्या है, वाट पर मीटर क्यूब, है ना, यहाँ पर भी कोई वैल्यू से मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, वाट आएगा, और राइट साइड में ये वाला लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, एच इंटू ए डी टी, जिसका यूनिट क्या है, वाट, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, इक्वालिटी। ओके, तो मेन हमें काम करना है ये वाला, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा क्या, क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे को, तभी तो मीटर क्यूब होगा। ये कौन सा वॉल्यूम होगा, ये यूरेनियम फ्यूल रॉड कंज्यूम हो रहा है, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, तो रॉड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर का स्क्वायर मतलब रेडियस, ये दे रखा है, दिस इज गिवन आर, 5 इंटू 10⁻³ पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, ये वॉल्यूम ऑफ द रॉड हो गया जो कंज्यूम हो रहा है हीट जनरेट करने के लिए, है ना, यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में वाट आ गया, राइट साइड में भी वाट हो गया, काम बन गया अपना, 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू पाई आर स्क्वायर 5 इंटू 10⁻³ जो कि मीटर में कन्वर्ट किए हैं, इंटू लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, इज इक्वल टू एच, एच कितना है, दे रखा है, यस इट इज गिवन 1000 फ्लूइड का, इंटू एरिया, कूल कौन सा हो रहा है, ये रॉड है मेरे पास, इसके पेरीफेरी को कूल कर रहे हैं, ना कि ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया और नीचे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, वी आर नॉट कूलिंग, वी आर ओनली कूलिंग द व्हाट, पेरीफेरी, यानी कि ये वाला सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ये वाला जो कलर्ड है, ठीक है, चारों तरफ से, तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल, कर्व्ड सरफेस, 2 पाई आर, आर इज 5 इंटू 10⁻³ ओके, इंटू लेंथ, पूरे लेंथ तक, सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को दे रखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है, दिस इज आवर एल रॉड लेंथ, ओके, तो 2 पाई आर इंटू एल, कर्व्ड सरफेस से ही, इस कर्व्ड सरफेस का, ये जो मेरे पास रॉड है, ये रॉड है, इस कर्व्ड सरफेस का 2 पाई आर इंटू एल लेंथ, ओके, इंटू, और क्या बचा है, टेम्परेचर चेंज, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, हमें तो पूछा है ना फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, और रॉड का सरफेस का टेम्परेचर पूछा है, ये वाला, है ना, और दे रखा है वाटर का टेम्परेचर 25, यानी कि ये टेम्परेचर T यदि हुआ, T एस सरफेस टेम्परेचर हुआ, तो -25, है ना, कितना है,
टी सरफेस -25। ओके, ये डिग्री सेल्सियस। तो क्या आया हमें, एल से एल गया। ओके, पाई से पाई गया, 10⁻⁻6 ये कितना आया, 10⁻⁻6 से ये गया तो 10⁻10 आ गया। तो लिखते हैं फटाफट 40 इंटू 5×5 = 25। ओके, 1000 इंटू 2 बचा है, इंटू 5 बचा है, इंटू 10 पावर, ठीक है कोई नहीं, -3 टी एस -25। ओके, फिर से करते हैं, 5 2 ये 10⁻³ 10⁻³ +3 गया, 5 2 = 10, ये गया 25 चौका 100, 100 इजिकल टू टी एस -25। तो टी एस कितना आ रहा है, सरफेस टेम्परेचर 100 + 25 बोले तो 125 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये 25 क्या था, डिग्री में था, ये डिग्री में था, तो 125 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें के में पूछा है, तो क्या करेंगे, +273 ऐड कर देंगे 893 के में आ जाएगा आंसर 398 के। दिस इज द आंसर 398 के। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2010 का। ओके, फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड गिवन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, ओके, 2010। नाउ द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी of the wall as shown in the figure below is, क्या होगा, देखो K1 और K2 दो दे रखा है, यानी कि मेरे पास एक वॉल है ना, एक वॉल ये है, और दूसरा वॉल मैं ये लेता हूँ, है ना, दूसरा वॉल ये लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया K1 और ये हो गया K2 ना, वॉल कुछ ऐसा होगा, है ना, ये अलग मटेरियल का बना हुआ है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी इज K1, और ये अलग मटेरियल का बना हुआ है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। अब बोल रहा है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, तो हमें ऐसे ये रेसिस्टेंस होगा क्या, 1 के लिए, दूसरा के लिए ये होगा, है ना, टेम्परेचर यदि T1 ये हो गया, टेम्परेचर यहाँ T2, ये T2 हो गया, और ये T3 हो गया, ठीक है, ये हो गया T2 और ये हो गया T3, है ना, हियर, और ये हो गया T1। हालांकि मेरे को वैसे नहीं जाना है, अब मैं करता हूँ सॉल्व। देखो दोनों क्या है, one K1 and another K2 valve are joined each other, okay, heat pass कर रहा है ऐसे perpendicular to this, okay, so both are in what, series, okay, so पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए यदि मेरे पास ये वाला एक रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस ये है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट क्या होता है यहाँ पर, के इक्विवेलेंट 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k 1 + 1/k 2, यानी कि रेसिस्टेंस कह सकते हैं। जैसे कि सिंपल हम लोग R1 रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंस है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, है ना, ये सीरीज पैरेलल का केस था। सीरीज का केस में क्या आएगा, सीरीज का केस में जो कि ये वाला है हम लोगों का, यदि मेरे पास ये वाला रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस ये है, R1 इज दिस वन, R2 इज दिस वन, सिंपल R इज इक्वल टू व्हाट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2, ओके, R1 + R2। अब देखो ये मेरे पास वॉल है, प्लेन वॉल, प्लेन वॉल का रेसिस्टेंस क्या होता है,
प्लेन वॉल का रेसिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल टू डेल अपॉन के, डेल अपॉन के। डेल अपॉन के होता है। ओके, सपोज ये मेरे पास एल लेन दे रखा है और ये दे रखा है, सपोज ये भी मेरे पास एल दे रखा है। ओके, एल दे रखा है दोनों। तो R1 बराबर क्या होगा? डेल अपॉन डेल क्या है? ये वाला है ना, डेल अपॉन के क्या है? A1। उसी तरीके से R2 के लिए करेंगे, डेल कितना है? L अपॉन के कितना है? K2। ओके, नाउ इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट क्या होगा? L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2, यानी कि L बाहर ले लो, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 K2। ओके, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेरे को पूछा है थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के का वैल्यू, के इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना ये। तो देखा जाए आर बराबर क्या बोला था मैं? डेल अपॉन के, है ना। आर इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे? डेल। डेल क्या है यहाँ पर? 2l करेंगे क्या इक्विवेलेंट के लिए? इक्विवेलेंट मतलब कि इसका जस्ट इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनेगा, इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनेगा हमें, ठीक है, ये जो लेंथ हो जाएगा हमें 2l हो जाएगा, l के जगह, ठीक है। और ये है ना, तो डेल हो गया, नया डेल जो हो गया इक्विवेलेंट के लिए, ये इक्विवेलेंट के लिए, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के लिए डेल अपॉन के इक्विवेलेंट, यही पूछा है, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 इंटू K2, है ना। L से L गायब हो गया, हमें के इक्विवेलेंट पूछा है ना। तो ट्वाइस K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ये आंसर होगा हमें, ट्वाइस K1 K2, ठीक है, प्लस अपॉन K2, ये आ गया हमें, है ना। तो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2008 में। A wall as shown below is made up of two layers A and B, ठीक है, दो लेयर का, एक A है और दूसरा B है। The temperatures are also shown in the sketch. The ratio of thermal conductivity of the layers is K1 Ka upon Kb is equal to 2, है ना। क्या दे रखा है? Ka अपॉन Kb इक्वल टू 2 दे रखा है ना। हमें पूछा है रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द टू लेयर, यानी कि इसका थिकनेस T1 हो गया, इसका थिकनेस सपोज T2 हो गया, तो T1 अपॉन T2 पूछा है, क्या होगा, है ना। यानी कि TA अपॉन TB, ऐसे करो, TA अपॉन TB, A बॉडी के लिए, B बॉडी के, TA अपॉन TB। देखो यहां से जो मैं बताया था Q, बताया था यहाँ से Q जाएगा, यहाँ से भी Q जाएगा, है ना, और यहाँ से भी Q जाएगा, क्यों? क्योंकि Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ X इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डेराइव्ड। ओके, सो QA इक्वल टू QB कह सकते हैं,
Q इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के इंटू ए, माइनस के इंटू ए। ओके, ए इज द व्हाट, इज द एरिया। ओके, एरिया कौन सा है ना, ये वाला एरिया। कौन वाला एरिया, ये वाला एरिया है ना, इसको एरिया बोलते हैं। ये एरिया, ये वाला है एरिया। ओके, तो माइनस के इंटू ए। ओके, डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 1325 माइनस इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए, ए के लिए पहले कर रहे हैं। ओके, ए के लिए। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज, यहाँ लिख दो माइनस के इंटू ए। ओके, डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, ये होता है क्या, किसके लिए, क्यू। ओके, ये इसके लिए। तो माइनस के इंटू ए डी टी 1325 है ना, 1325 माइनस 1200, 1200 मतलब ए पर, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा एंड का साइड तक का टेम्परेचर अपॉन डी एक्स। डी एक्स कितना है, टी ए, थिकनेस। ओके, थिकनेस इज दिस, इक्वल टू क्यूबी के लिए काम करेंगे माइनस के इंटू ए, एरिया। ठीक है, दिस इज आवर ए एरिया, माइनस के इंटू ए डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी कौन सा, ये 1200 माइनस 25, 1200 माइनस 25 अपॉन डी एक्स। डी एक्स कितना है, टी बी है। ओके, ए से ए गायब, ठीक है, माइनस से माइनस गैप करो, के ए इक्वल इंटू कितना आया, 125 माइनस करने पर टी ए इक्वल टू के बी इंटू ये 1175 आ रहा है, ठीक है, अपॉन टी बी। हमें पूछा टी ए अपॉन टी बी, टी ए अपॉन टी बी हमें पूछा यहाँ से, इक्वल टू टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू के ए अपॉन के बी इंटू 125 अपॉन 1175। ठीक है, के अपॉन के बी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 इंटू 125 अपॉन 1175, ये 250 अपॉन 1175। तो हाउ मच रेशियो कमिंग, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 250 डिवाइडेड बाई 1175, 1175 इक्वल टू इस इंजीनियरिंग में करो 212.76 इंटू 10⁻³ है ना, ये रेशियो आ रहा है। और आंसर किस में दे रखा है, चलो डेसिमल में दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 0.2
12 है ना, ये आ रही है टी ए अपॉन टी बी, 212.212 आ रहा है क्या, दिस वन, ठीक है, क्लोज आंसर। सो आंसर विल बी आवर 1213, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ओके, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक केबल्स या स्टीम जब सप्लाई करते हैं पाइप में, वेदर वी वांट to remove maximum amount of heat from the cable and where the minimum amount of heat is loss is required, okay, वहाँ पर क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जो चैप्टर का नाम है वो करेंगे। और उसके बाद हम लोग वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर लंप्ड वाला केस देखेंगे, इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, ओके। So try to share these videos with your friends, okay, and please subscribe this channel so that for the remaining subjects you will be getting continuous notifications. So thank you all, we will meet in the next class. Thank you.